हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल अगेन टू स्लिमिंग अड्डा। एंड दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मिट्टी के बारे में बताऊंगा, अगर आपने बिना सोचे समझे उस मिट्टी में फाउंडेशन बना दी, या जनरली जो मिट्टियों में फाउंडेशन बनाते हैं उसी टाइप की आपने फाउंडेशन बना दी, तो डेफिनेटली श्योर 100% गारंटी के साथ आपका घर गिर जाएगा। आपके घर में बहुत जल्दी ही क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और इतने सीवियर क्रैक्स आएंगे कि आपको पूरा के पूरा घर वहां से डिस्ट्रॉय करके हटा के और नया ही बनवाना पड़ेगा। ओके, तो अब ऐसी मिट्टी कौन सी है? ये मिट्टी है काली मिट्टी, यानी कि ब्लैक सॉइल, या फिर इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। काली मिट्टी की खासियत ये है, या खासियत बोलेंगे, देखो किसी चीज के लिए अच्छी है, ये कॉटन के लिए बहुत अच्छी है, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। कॉटन की उपजाऊ, या मतलब जो रुई है, रुई के पेड़ पौधे वो बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है ये सॉइल। लेकिन घर बनाने के लिए उतना ही खराब है। क्यों? क्योंकि इसमें कम से कम भी 20 से 40% का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। मतलब अगर ये इतनी बड़ी है ये सॉइल, तो इसका टुकड़ा इतना बड़ा भी हो सकता है और इतना छोटा भी हो सकता है। तो इतना ज्यादा स्वेल और श्रिंक करती है। स्वेल मतलब फैलना, स्वेल करना, पानी के डालने पर अगर इस मिट्टी को पानी मिल गया, इस ब्लैक कॉटन सॉइल को पानी मिल गया, तो ये क्या करेगी? स्वेल करेगी। और अगर पानी को निकाल लिया, मतलब पानी इवेपोरेट हो गया, तो यहां पे ये क्या कर जाएगी? ये श्रिंक कर जाएगी। तो श्रिंक करने की वजह से और स्वेल करने की वजह से देखिए कितने बड़े बड़े क्रैक्स यहाँ पे आ जाते हैं। बिल्कुल स्वेल करता है तो मडी हो जाती है ये, बिल्कुल एकदम कीचड़ जैसा। और जब श्रिंक करती है तो इसमें इस तरह के क्रैक्स आ जाते हैं, क्योंकि पानी यहाँ से इन क्रैक्स से इवेपोरेट हो जाता है। और ये जो क्रैक्स हैं ये छोटे मोटे नहीं होते, ये देखिए कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर वाइड होते हैं और कम से कम भी 3 मीटर तक ये डेप्थ तक जा सकते हैं। इतने डाउन तक ये क्रैक्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि 3 मीटर ही हो, मैं बता रहा हूं कि 3 मीटर तक ये डाउन जा सकते हैं। तो अगर इस सॉइल में आप फाउंडेशन बनाएंगे तो आपको किसी इंजीनियर से सलाह लो, या फिर इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि किस तरह से इस तरह की सॉइल्स में फाउंडेशन बनाई जाती है। लेकिन फिर से याद रखिए, मैं यहां से फिर से बोल देता हूं आप लोगों से कि इस सॉइल में बिना सोचे समझे आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। घर वगैरह या कोई भी और टाइप का कंस्ट्रक्शन इस सॉइल में नहीं करना है। क्यों? एक और चीज इसकी बताऊं, क्योंकि इस सॉइल की जो सॉइल बियरिंग कैपेसिटी होती है, मतलब लोड उठाने की क्षमता जो होती है, वो होती है सिर्फ 5 टन से लेकर पर मीटर स्क्वायर से लेकर 10 टन पर मीटर स्क्वायर। ये कि बहुत ही कम है ये सॉइल के, इस सॉइल के अकॉर्डिंगली। तो इस पॉइंट को भी याद रखिए कि 5 और 10 टन बहुत ही कम होता है। आप एक मंजिल बिल्डिंग भी बनाएंगे उसमें ही इतना लोड हो जाएगा। तो आपको किस तरह से इस फाउंडेशन को, इस सॉइल में फाउंडेशन को डिजाइन करना है, क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में यही मैं आपको पूरा बताऊंगा। सॉइल के बारे में तो आप अच्छे से समझ गए। अब देखिए यहां पर, ये देखो क्रैक्स। अगर ये इस तरह की सॉइल पर आप घर बनाएंगे बिना सोचे समझे, देखिए ये यहां पे ये पीसीसी रोड है, इस रोड पर भी इतने सारे क्रैक्स आ गए, ये घर में भी क्रैक्स आ गए। यहां पर ये देखिए ये पूरा घर, अब ये क्या घर डिसमेंटल नहीं करना पड़ेगा, आप खुद सोचिए। तो इसी कारण से ये वीडियो मैं बना रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी के लिए, आप लोगों के लिए। इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी इस चैनल को कीजिए यार। ऐसे वीडियोस आपको और कहां मिलेंगे? आप देख लो यूट्यूब पे, अगर नहीं माने तो ठीक है। तो अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो के बताऊंगा कि इस सॉइल में आप किस तरह से फाउंडेशन बनाएंगे, या ये मेथड्स आपको फॉलो करने ही करने हैं। फाउंडेशन के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले कुछ पॉइंट्स कि क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रिंसिपल्स कि ये हमें सब तरह की फाउंडेशन में यूज करना ही करना है। अब देखो जो फाउंडेशन का लोड है वो आप 5 से 10 टन ही रखिए। 5 टन, सिर्फ 5 ही टन रखिए जब सॉइल तक पानी पहुंच सकता हो। अगर सॉइल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा, फाउंडेशन तक नीचे पानी नहीं पहुंच पा रहा, तो आप उस केस में 10 टन बना सकते हैं कि 10 टन का लोड उस सॉइल को दे सकते हैं। आप कहेंगे सर हमारा लोड तो बहुत ज्यादा निकल जाता है घर के अकॉर्डिंगली, तो उसकी भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप वो चीज कर सकते हैं। अब यहां पे याद रखिए कि कोशिश कीजिए कि 5 से 10 टन पर मीटर स्क्वायर का ही आप उस पर लोड दीजिए। जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, मतलब फाउंडेशन की जो गहराई है, वो क्रैक्स की गहराई से, डेप्थ ऑफ क्रैक्स से ज्यादा होनी चाहिए। कि जो क्रैक्स आते हैं यहां पे, जो मैंने आपको वीडियो ये दिखाया है आपको, इसमें देखिए ये जो क्रैक्स है, ये डेप्थ है क्रैक्स। तो फाउंडेशन जो बनेगी इसके यहां पे बनेगी डाउन में, ताकि ये क्रैक्स इस फाउंडेशन तक ना पहुंच पाए, ताकि कम से कम फाउंडेशन में इफेक्ट हो सॉइल का। ये चीज आप समझ गए। अब
डेप्थ ऑफ क्रैक से आप ज्यादा हो गए, ये हर चीज में करना ही करना है आपको। अब फाउंडेशन जो बनेगी आपकी, फाउंडेशन जो बनेगी उसके चारों तरफ आप फिलिंग करेंगे, किसकी, अलग से कोई मटेरियल लाके। वो मटेरियल क्या हो सकता है, वो मटेरियल सैंड हो सकता है, वो मटेरियल मुरम हो सकता है, वो मटेरियल एग्रीगेट भी हो सकता है, और अच्छे से उसको कॉम्पैक्ट करेंगे और फिर उसके ऊपर फाउंडेशन बनाएंगे। वहां से सॉइल को क्या करेंगे, निकाल देंगे। ये नहीं कि आप ये फाउंडेशन बनाएं और इसी फाउंडेशन के में जो आपने सॉइल निकाली है, ब्लैक कॉटन सॉइल जो निकाली है, काली मिट्टी, उसी को फिर से डाल दें। ये बिल्कुल गलत तरीका है। हाँ, इसका मैं आपको प्रॉपरली इमेज के साथ, फोटो के साथ आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से होता है। और नेक्स्ट फाइनल कि कोशिश कीजिए फाउंडेशन तक पानी ना पहुंचे। कोशिश क्या कीजिए, फाउंडेशन तक पानी ना पहुंचे। अब ये भी आप कैसे करोगे, ये भी मैं इसमें बताऊंगा कि ये आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये 4 पॉइंट तो आपको याद रखने हैं। अब बात करें कि अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं अगर हमें फाउंडेशन अब बनानी है। अब हमारे पास ब्लैक कॉटन सॉइल है, और हाँ, इस देश में कम से कम 15 से 20% एरिया में ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है। 15 से 20% बहुत ही वास्ट एरिया होता है अपनी कंट्री के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं तो ये सॉइल आपको मिल ही जाएगी। तो इस वीडियो को इसलिए भी ध्यान से देखिए। तो अगर देखिए, अगर हमें आप फाउंडेशन बनानी है तो आप क्या करेंगे, अगर ये आपका ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल से 1 से 1.5 मीटर तक ही ब्लैक कॉटन सॉइल है, उसके बाद कोई दूसरी टाइप की, एक अच्छी टाइप की सॉइल है या फिर हार्ड स्ट्रेटा है, हार्ड मतलब कोई चट्टान वट्टान मिल गई है तो बहुत ही अच्छा है। इसमें आप क्या करेंगे, इस ब्लैक कॉटन सॉइल को आप पूरी तरह से यहां से हटा दीजिए, पूरी तरह से रिमूव कर दीजिए, और यहां पे दूसरी मिट्टी लाके फिल करेंगे। दूसरी मिट्टी, इस मिट्टी को फिल भी नहीं करेंगे कि फाउंडेशन बनाने के बाद आप सोचे आप फिल कर दो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। 1 से 1.5 मीटर तक फाउंडेशन है, आप इस सॉइल को पूरी तरह से निकाल देंगे और जो नीचे की जो सॉइल है वहां तक आप फाउंडेशन लेके जाएंगे। अब आप कहोगे कि सर अगर यहां से नीचे हुआ तो क्या करेंगे, तो क्यों नहीं कर सकते ऐसे कि 2 मीटर तक हुआ, 3 मीटर तक हुआ? तो मेरे भाई, अगर इससे ज्यादा ये सॉइल हुई, ज्यादा डेप्थ तक, तो उस केस में आपकी जो फाउंडेशन आप बनाओगे इस सॉइल को निकाल के, तो वो आपको बहुत ही महंगी पड़ेगी। तो हमें इकोनॉमी भी देखनी पड़ती है माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर यहाँ 2 या 3 मीटर तक ये सॉइल हुई और फिर आपको उसको निकालने जाएंगे तो आपको बहुत महंगी फाउंडेशन पड़ जाएगी। उससे अच्छा आप दूसरी टाइप की फाउंडेशन बनाइए, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। अब इसके बाद एक और आप केस इसमें ले सकते हैं। अगर मान लो 1.5 से 2 मीटर तक आपकी सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो आप उसमें सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं। सॉइल स्टेबलाइजेशन मतलब सॉइल को स्टेबल करना। सॉइल को स्टेबल करने का मतलब यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो सॉइल बियरिंग कैपेसिटी है, मैंने आपको सॉइल बियरिंग कैपेसिटी कितना बताया, 5 टन से 10 टन ये लोड ले पाता है। उसको अगर हम बढ़ा दें किसी तरह से, तो उस केस को कहेंगे सॉइल स्टेबलाइजेशन करना। अब वो कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, हम 10 से 15% सीमेंट या फिर लाइम इसमें मिक्स करेंगे सॉइल में और सॉइल को स्टेबलाइज कर देंगे। ओके, अब ये कैसे बढ़ाते हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि सॉइल स्टेबलाइजेशन कैसे करते हैं। पर यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि या तो इस सॉइल को निकाल दीजिए, अगर नहीं निकालना चाह रहे तो सॉइल को स्टेबलाइज कर दीजिए, मतलब उसकी बियरिंग कैपेसिटी, जो लोड सहने की क्षमता है, उसको बढ़ा दीजिए। कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें सीमेंट या फिर लाइम वगैरह मिलाकर। ओके, इतना समझ में आया। अब थर्ड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हो गया, सेकंड कंडीशन हो गया। अब थर्ड कंडीशन आपको बताता हूं कि चलिए, अगर आप ये ब्लैक कॉटन सॉइल नहीं हटाते हैं यहां से, तो आप किस किस तरह यहां पे फाउंडेशन बना सकते हैं। ओके, अगर हाँ 1 से 1.5 मीटर, तो बेस्ट ऑफ द कंडीशन में आप स्टेबलाइजेशन कर दीजिए या फिर सॉइल को हटा ही दीजिए वहां से। तो कौन कौन से यहाँ पे फुटिंग हो सकती है, फाउंडेशन हो सकती है। पहला स्ट्रिप फुटिंग। मैं यहाँ पे 3 तरह के आपको फाउंडेशन बता रहा हूं। तो यहाँ पे पहली है स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग जो नॉर्मल आप देखते होंगे घरों में, जो बेसिक घरों में, आप अपने बगल वाले घरों में या आपके आसपास के घर बनेंगे, और कैसी फाउंडेशन बन रही है, इस तरह की फाउंडेशन बन रही होगी। अब देखो, हाँ, मैंने आपको बताया था कि पानी फाउंडेशन तक नहीं जानी चाहिए, उसके लिए क्या बनाते हैं, प्लिंथ प्रोटेक्शन। कैसे बनाते हैं, ये देखो यहाँ पे, ये है प्लिंथ प्रोटेक्शन। इसमें हमने ये क्या किया, यहाँ पे देखिए, सीमेंट कॉन्क्रीट का हमने यहाँ पे एक लेयर बना दी, जिसकी वजह से पानी इस फाउंडेशन में पेनिट्रेट नहीं कर रहा है। सेकंड, मैंने आपको बताया था कि चारों तरफ सैंड या मुरम भर दो, या भरना ही है। जब भी हम फाउंडेशन में भर दो, क्या भरना ही है, वहां से जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, काली मिट्टी, उसको हटा देंगे। उसको देखिए कैसे, ये देखिए, ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा एरिया, ये क्या है, ये सैंड भरी हुई है यहाँ पे। अब किस किस तरह से हम सैंड भर सकते हैं, देखो, एक तो ये कि पूरा आप सैंड ही भर दीजिए अगर कम लोड है। उससे भी अगर ज्यादा लोड है थोड़ा सा बिल्डिंग का, तो आप क्या करेंगे, एक लेयर सैंड की बनाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये लेयर सैंड है, एक लेयर फिर ये मुरम की बनाएंगे, फिर एक लेयर सैंड की बनाएंगे, और फिर एक लेयर मुरम की बनाएंगे। इस तरह से भी बना सकते हैं। या फिर एक लेयर आप सैंड की बना दो और नीचे एक लेयर आप
मुरम की बना दो। फाउंडेशन से कम आपको 2 फीट तक, मतलब 60 सेंटीमीटर तक डाउन जाना ही जाना है। वहां से सॉइल हटा के पूरी तरह से वहां से मुरम या फिर आप सैंड भर सकते हैं। ओके, और यहां पे या फिर क्या कीजिए, नीचे आरसीसी बना दीजिए। देखिए आरसीसी, और आरसीसी के बीच में भी ये देखिए ये सैंड, ये आपको जो एरिया दिख रहा है ये पूरा सैंड भरा हुआ है आरसीसी के नीचे भी। इस तरह की आप कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी टाइप्स हैं स्ट्रिप फुटिंग की। तो पहले आप कौन सी फुटिंग बना सकते हैं, स्ट्रिप फुटिंग। अब अगर आपको लोड और ज्यादा है, ठीक है, और अगर आपका जो फाउंडेशन जो सॉइल है उसकी डेप्थ भी ज्यादा है, डेप्थ कहां तक है, 2 से 3 मीटर तक डेप्थ है, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप बनाएंगे मैट या फिर राफ्ट फाउंडेशन। इसे मैट क्यों बोलते हैं, मैटी जो आप बिछाते हैं ना, या राफ्ट। तो देखिए पूरे के पूरे हम यहाँ पे फाउंडेशन या कंक्रीट बिछा देंगे, या पूरे के पूरे क्या करेंगे, या कंक्रीट बिछा देंगे, उसके ऊपर से आप ये पिलर्स बनाएंगे। तब उस केस में इस फाउंडेशन को क्या बोलेंगे, मैट या राफ्ट फाउंडेशन। आपका अगर जो सॉइल है वो श्रिंक हुआ या स्वेल हुआ तो वो जो इफेक्ट है वो पूरे पाएगा। ये क्या करेगा, ये मैट जो क्या करेगा, ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये लोड को क्या करेगा, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इक्वली, जिससे कि आपकी बिल्डिंग कोलैप्स होने से या डैमेज होने से बच जाएगी, आपको डिसमेंटल नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए ये राफ्ट फाउंडेशन इस तरह से ये पूरा बनाते हैं। ये बीच बीच में ये कॉलम्स यहाँ पे बनाएंगे। ओके फ्रेंड, दूसरी तरह की। और फाइनल, अगर मान लीजिए उससे भी डाउन आपको डेप्थ है सॉइल की, तो आप क्या करेंगे, या फिर आपको जो हार्ड स्ट्रेटा है वो काफी डाउन है और आपको मैट फाउंडेशन यूज नहीं करनी है, तो मैट फाउंडेशन की जगह आप यूज कर सकते हैं पाइल फाउंडेशन। कौन सी फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन। ये देखिए ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका जीएल ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से नीचे इस तरह की ये पाइल्स आप बना सकते हैं, इस तरह की पाइल्स आप बना सकते हैं। और हाँ याद रखिए, अगर आप मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल से कुछ नीचे, आपको 2 मीटर नीचे, मान लीजिए 2.5 मीटर नीचे आपको हार्ड स्ट्रेटा मिल जाता है। एक हार्ड स्ट्रेटा का आप मतलब समझिए, वहां पे जो जमीन रहेगी 2 से 3 मीटर नीचे वो काफी हार्ड रहेगी। अगर इस कंडीशन में आप नॉर्मल पाइल यूज कर सकते हैं, नॉर्मल पाइल, ये देखिए नॉर्मल पाइल यूज कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए आपको बहुत डाउन तक 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर तक सिर्फ और सिर्फ काली मिट्टी है, तब आप क्या करेंगे, तब आप अंडर रिम्ड पाइल का यूज कीजिए। कौन सी पाइल का यूज कीजिए, अंडर रिम्ड पाइल। ये पाइल देखिए यहां पर, ये आपको अंडर रिम्ड पाइल ही दिख रही है। यहां पर इस पाइल में बीच बीच में इसके बल्ब टाइप का इस तरह से शेप बना देते हैं। इसमें क्या कंक्रीटिंग होती है, इसको बल्ब बोलते हैं। इसमें सिंगल भी आप रख सकते हैं, ये देखिए सिंगल बल्ब, या फिर डबल बल्ब भी रख सकते हैं ताकि ये ज्यादा लोड ले सके। ओके, तो ये होती है अंडर रिम्ड पाइल। ये सिंगल अंडर रिम्ड पाइल है, ये डबल अंडर रिम्ड पाइल है। ओके, इस तरह की। हाँ, आप ये मत कीजिएगा कि यहाँ पे ये सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, यहाँ पर डबल है। जनरली आप एक जैसी पूरी पाइल्स रखिएगा। क्या करना है, आपको पूरा पाइल्स एक जैसा रखना है। और ये बनता कैसे है, यहाँ पे मैंने आपको इसका भी दिखा दिया कि ये ऑगर है आपका। क्या है ये, ऑगर। ओके, और यहाँ पे देखिए ये ऑगर, ये बंद होता है, फिर ये नीचे जाके ये खुल जाता है। ये वाला जो सिस्टम है ना, ये जब जमीन के नीचे जाता है तो ये खुल जाता है और ये इस तरह का बल्ब बना देता है। फिर इसमें हम कंक्रीट फिल कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, पाइल बन जाएगी बल्ब के साथ। और अगर सिर्फ 2-3 मीटर तक ही है, उसके बाद हार्ड स्ट्रेटा है, तो आपको बल्ब बनाने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हम ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर कैसे कैसे फाउंडेशन बना सकते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों हानिकारक है, क्या हो सकता है इसके डिसएडवांटेज। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।